ये वीडियो में हम रूब्रिक अंडरस्टैंड करेंगे एक्स्ट्रावेगेंस, उसके सब रूब्रिक और फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। तो ये जो रूब्रिक्स है उसको कैसे हम समझते हैं। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब फिजूल खर्ची, जो रीजनेबल कॉस्ट है उससे कुछ ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रावेगेंस बोल रहे हैं। कुछ लोग 5 रुपये की जगह 50 रुपया खर्च कर देंगे, तब लगता है कि ये पैसे का व्यय कर रहा है, पैसे ऐसे ही उड़ा रहा है, उसको एक्स्ट्रावेगेंस बोलते हैं। और उसकी मेडिसिन भी बताऊंगा, लेकिन ये एक रूब्रिक है फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उसमें सिर्फ ओपियम मेडिसिन है। अब इसको कैसे समझा जाए कि जो रीजनेबल खर्चा है तब तक पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। वो पेशेंट को ठीक है, माना हुआ ही है कि भाई इसका इतना ही खर्चा होगा, इसकी इतनी ही कॉस्ट होती है। हम शादी का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर पे शादी है और आपने डिसाइड किया है कि हम 15 लाख खर्चा करेंगे या तो 15 लाख खर्चा होगा, तब तक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 लाख तक का खर्चा हो तो वो रीजनेबल है, उसने मान लिया है। लेकिन जब ये एक्सपेंस बढ़ने लगता है कि 17 लाख 20 लाख ऐसे जब होने लगता है, तब पेशेंट को एक एंजाइटी शुरू हो जाती है कि ये तो खर्चा बढ़ने लगा, उसको डर लगने लगता है। इसको बोलते हैं फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। अब उसको डिजीज में कैसे हम समझे, तो सपोज डिजीज है, कुछ लिमिट तक है, रीजनेबल है, आप समझ लो कि उसको वाइट स्पॉट है या तो वॉट्स है, तो जब तक वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब वो छोटा है या तो ऐसी जगह पे है कि वो कहीं नोटिस नहीं हो रहा है, तब तक पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन जब उसकी लिमिट क्रॉस होगी, मतलब वो बड़ा होने लगेगा या तो कहीं ऐसी जगह पे आएगा कि जहां लोग उसको देख पाएंगे, दूसरे लोगों को दिखाई देगा, तब पेशेंट को ऐसा फील होता है कि ये तो अब लिमिट क्रॉस हो रही है। तब वो एंग्जाइटी स्टेट में या फियर स्टेट में आ जाएगा और रूब्रिक बनेगा फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। और कैंट रेपर्टरी में ओनली रेमेडी है ओपीएम। तो ये उसका अंडरस्टैंडिंग था। कई बार क्या होता है, कंसल्टेशन में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी दवाई चलेगी। हम बोलेंगे आप 5-6 महीना लो, तब तक फर्क पड़ जाएगा। तो 6 महीना पेशेंट आएगा, रेगुलर आएगा, आपकी फीस भी दे देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, मतलब कई बार 7 महीना 8 महीना 9 महीना भी हो गए और इतना रिजल्ट नहीं दिखता है, तब पेशेंट थोड़ा एंग्जाइटी स्टेट में आ जाता है कि अरे ये तो फायदा ही नहीं हो रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से आप ओपीएम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट एक्स्ट्रावेगेंस रूब्रिक को समझते हैं। मैं कंप्लीट रेपर्टरी में से जो मेन मेडिसिन है एक्स्ट्रावेगेंस की वो बताता हूँ। तो उसमें बेलाडोना है, नेट्रमूर है, ये प्लेटिना है, कॉस्टिकम है, चाइना है, हेलेबोरस है। ये जो मेडिसिन है वो ज़्यादा मार्क वाली दवाइयाँ है। इसका एक रूब्रिक है कि ये भी सब रूब्रिक में आता है, जो सिर्फ कैंट रेपर्टरी में ही है। एक्स्ट्रावेगेंस फॉर देमसेल्व्स एंड माइजरी एज रिगार्ड्स अदर। मतलब अगर खुद के लिए खर्च करना है तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खुद के लिए खर्चा करना है तो 50 की जगह वो 500 रुपये भी खर्च कर लेगा। लेकिन अगर घर में किसी ने खर्च कर दिया, अपनी वाइफ ने या बच्चे ने या कोई और किसी ने भी, अगर उसने 50 की जगह अगर 70 रुपीज़ भी खर्च कर दिए, तो पेशेंट यहाँ दूसरे के लिए माइजर है। उसको लगेगा अरे इतनी चीज़ के लिए इतने पैसे थोड़ी देते हैं, आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कैसे करते हो। इस तरह से वो उसका वहीं उसका नेचर बदल जाता है। तो खुद के लिए कितना भी खर्चा करे, लेकिन और किसी के लिए उस और कोई खर्च करता है तो उससे सहन नहीं होता है। एक और रूब्रिक है कि, और इसमें मैं मेडिसिन बता दूं आपको, जो अभी रूब्रिक बताया कि खुद के लिए वो कितना भी खर्च करेगा, दूसरे के लिए वो माइजर है, उसके लिए कैलकेरिया, कॉस्टिकम, नक्सोमिका एंड सेपिया मेडिसिन है। एक और सब रूब्रिक में बताता हूँ कि पेशेंट कई बार आज आप मिले हो तो आज वो 50 की जगह
500 रुपया खर्च कर देगा, तब आपको लगेगा कि ये पैसे वेस्ट कर रहा है। लेकिन जब ऐसे ही मौके पे दूसरी बार मिलते हो तो 50 रुपये की जरूरत होगी तो 50 भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसको लगेगा कि नहीं नहीं, ये रीजनेबल नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट हो रही है। तो क्या है रुब्रिक्स? समटाइम्स एक्स्ट्रावेगेंस, समटाइम्स माइजरली। तो कभी तो वो पैसे न्यौछावर कर देगा, व्यय कर देगा, और कभी वो पैसे का लिए माइजरली हो जाएगा। और उसमें 2 ही मेडिसिन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकेसिड एंड मर्कसोल। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रावेगेंस एंड फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस रुब्रिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरा इसमें भी चैनल है, इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी मैं रुब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग डालता हूँ। आप वहाँ जाके भी ये रुब्रिक सारे देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।